तो इस आर्टिकल में यहाँ पर बात की गई है कि कैसे कोविड 19 को ख़त्म करने के तहत जो वैक्सीन लाई जा रही है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। तो इस मुद्दे के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर चर्चा की गई है। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि कैसे गेयर अप करना है, हमने जो वैक्सीन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बढ़ाना है, कैसे जो है यूनिवर्सल अप्रोच जो है ये हमने अपनाकर चलनी है कि जो कि इसका फ़ायदा जो है भारत की अधिकतम जो पॉपुलेशन उसको मिले। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि अब जब वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नज़दीक आ रही है तो अभी इन आइडियाज़ के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि कैसे जो है इसको हम प्रोसीड करें, कैसे जो है कोविड 19 के खिलाफ जो हमारी जंग चल रही है इसको जीतने के लिए कैसा इसका जो है प्रसार करें वैक्सीन का। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए। बिल्कुल हमें एक सख्त अप्रूवल प्रोसेस बनाना होगा वैक्सीन को जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे। तो देखिए, अगर हम ये बात कहते हैं कि सिंपल कोई एक प्रोड्यूसर होगा पूरे भारत में, तो एक ही प्रोड्यूसर वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा, तो उसको फिर पूरे भारत तक पूरी चेन पहुंचाते पहुंचाते काफ़ी महीनों का समय लग जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप उसी जैसे और प्रोड्यूसर ढूंढिए जो वैक्सीन को प्रोड्यूस करे, सबसे पहली बात बड़े पैमाने पर। तो इसके लिए आप एक सख्त अप्रूवल प्रोसेस जो है उसको बनाइए कि कैंडिडेट्स की आप सिलेक्शन करें कि कैसे जो है मल्टीपल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जल्दी से जल्दी की जा सके टाइमली मैनर में। ओके, डिलीवरी जो है कैसे हम जो है स्पीड अप कर सके वैक्सीन की। तो इन सब चीज़ों के लिए जो आपका अप्रूवल प्रोसेस है उसको बिल्कुल सही करना होगा। सबसे पहली बात ये कर रहे हैं। दोबारा बात कर रहे हैं कि एक नया ऐप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जिसको ऑथर बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल नीडलेस है। मतलब ये बातें चल रही हैं कि एक ऐप बनाया जाएगा जहां पर जो लोग हैं वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे वैक्सीन के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल इसको बेकार ऐप बोला गया है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं उसका अप्रोच करने का ये मकसद होता है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हम ट्रैक कर सकें कि कहाँ तक जो है वैक्सीन पहुँच चुकी है, कहाँ तक नहीं पहुँची है। तो हमने इस चीज़ की इंश्योरिटी करनी है टेक्नोलॉजी के थ्रू, ना कि ये चीज़ हमने शुरू करनी है कि जिसको यहाँ पर कोविड के चांसेस हैं या जिसको कोविड हो गया है वो अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करे। तो ये कोई सही ढंग नहीं है। हमारी अप्रोच पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ करो। तो आप यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंसिबल थिंग यही बनती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका टीकाकरण होता है, तो उनको भी काफ़ी तरह के टीके लगते हैं, तो उनके लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। तो उसके तहत आप उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को और बड़ा करो ताकि जो जो वैक्सीन है कोविड 19 की जो वैक्सीन है उसको ज़रा तरीके से हम फैला सकें पूरे भारत में। इसके लिए जो डाटा मैनेजमेंट है उसको सही करो, कैपेबिलिटी बढ़ाओ, और जो सिविल सर्विसेज में से जो पर्सनल है, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, उनको लाओ, उनको इस काम में लगाओ। जैसे आप इलेक्शंस कंडक्ट करते हो तो उस समय भी तो यहीं से आप बंदे उठाते हो, तो वहाँ से उनसे काम लेते हो, तो बिल्कुल उनसे काम लो, उनको लगाओ टीम में कि आप भी आओ आगे और आप भी काम करो। तो यहाँ पर तो ज़्यादातर वही लोग लगाए हैं ना जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनको हम बोलते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे जो पुलिस पर्सनल्स हैं, तो उनको सबसे आगे हमने लगाया हुआ है। तो इनको क्यों नहीं लगाया, इनको भी आगे लेकर आना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो इनका यहाँ पर इनकी ज़रूरत है। और आगे इसी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ऐसा प्रोग्राम चला रही है, तो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हुई है। तो काफ़ी सालों के यहाँ पर संघर्ष के बाद यहाँ पर 12 तरीके के वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज लगते हैं जो इन्फेंट बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जो जिनका हाल ही में जन्म हुआ होता है, तो उनको वैक्सीनेशन होती है। तो वहाँ पर 12 अलग अलग तरीके के वैक्सीन होते हैं। तो इसका भी धीरे धीरे से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर अभी के लिए ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हम 26 मिलियन इन्फेंट्स जो है, छोटे बच्चे जो है, उनको कवर करते हैं, साथ ही 29 मिलियन मदर्स। तो यहाँ पर ये तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, लेकिन अगर कोविड चैलेंज के सामने इसको कंपेयर करें तो ये छोटा है। कोविड का चैलेंज, कोविड की कवरेज इससे काफ़ी गुना बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ छोटे बच्चे नहीं आ रहे, यहाँ पर बुजुर्ग आ रहे हैं, यहाँ पर जो एवरेज एज के पर्सन है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग सारी आबादी आ रही है, तो इन सबको हमने कवर करना है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो इसका जो कवरेज एक प्रोग्राम बनाएंगे तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो एस्टिमेशन है कि यहाँ पर 800 मिलियन पीपल तक हमने यहाँ पर वैक्सीन पहुँचानी है। और यही बात कर रहे हैं कि आप
60% तक की जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट कर दो, अगर आपने बाकी की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करके चलना है। तो यहाँ पर यही अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में 60% तक जो पॉपुलेशन है वो कोविड से संक्रमित हो जाएगी। तो उसको बचाना है, तो उसको बचाने के लिए कम से कम 60% तक पॉपुलेशन को अगर हम यहाँ पर वैक्सीनेट कर देते हैं तो फायदा हो जाएगा, जो बाकी की जो 40% बची थी वो बच जाएगी। तो सोल्यूशन क्या बता रहे हैं? सोल्यूशंस के लिए यहाँ पर बात की गई है कि आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो करो, जो आपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में फॉलो किया है। तो उससे काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ पर देखने को मिला, वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। तो उसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम को फॉलो करो। ये नहीं है कि एक ही सेंटर मैनर में कोई अप्रोच करके चले कि आप बताओ, एक सेंटर में कोई इंसान बैठा या पर्सन बैठा, उसी की अप्रोच के हिसाब से आगे बढ़ते जाओ। डिसेंट्रलाइज कर दो, पावर अलग अलग लोगों को आप प्रोवाइड करो कि आप भी काम करो। तो किन की बात कर दी है यहाँ पर बेसिकली बात यही कर रहे हैं कि जो 2,40,000 के आसपास जो एक्सरी नर्स मिडवाइफ्स हैं, जिनको हम नर्सेस बोलते हैं, या फिर आशा हेल्थ वर्कर्स हैं, तो ये तो ऑलरेडी काम कर रही हैं हेल्थ सेक्टर्स में। तो इनका अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर बात करें आशा हेल्थ वर्कर्स की या मिडवाइफ्स की, तो इनको अलग अलग एरियाज मिले होते हैं कि ये आपका एरिया, ये आपका एरिया। तो इस एरिया में से कोई भी अगर निकल कर आता है तो उसकी टेक केयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो भारत सरकार इनकी जिम्मेदारी लगाती है। तो यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी तो है, इनके पास ऑलरेडी इनके एरियाज हैं, इनको सबका पता है कि कौन से एरियाज में कहाँ से लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो उनको इनके द्वारा अगर ये टैकल करेंगे, इनके द्वारा अगर ये वैक्सीनेट करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, और इनसे हमें बड़े ग्रुप्स को जो है हम आसानी से ट्रैक कर पाएंगे इनके थ्रू। तो इनके द्वारा जो डाटा आएगा तो उसको हम यहाँ पर फीड कर सकते हैं स्टेट और नेशनल लेवल डाटा बेसिस में, तो काफ़ी फायदा होने वाला है इनसे। तो इस यहाँ पर जो अप्रोच लगाने जा रहे हैं, क्या लगाने जा रहे हैं कि एक ऐप इंट्रोड्यूस की है, जहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है ना अपने आप को रजिस्टर करेंगे कि हम यहाँ पर वैक्सीन लेना चाहते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप इसको डिसेंट्रलाइज करो, आशा वर्कर्स को यूज़ करो, मिडवाइफ जो नर्सेज हैं उनको यूज़ करो, उससे ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि इसका जो सेटअप है ना, इसका फायदा ऑलरेडी, जो रिजल्ट है ऑलरेडी हमारे पास है। जो ऑलरेडी जो छोटे बच्चों के लिए जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया था, उसके थ्रू काफ़ी सक्सेसफुल हुआ ये अप्रोच। तो इसी अप्रोच को दोबारा क्यों ना हम चलाएं। तो इसी मुद्दे के ऊपर आगे बात करते हुए ये कह रहे हैं कि दिस डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच इज पर्टिकुलरली क्रिटिकल वंस द वैक्सीनेशन एफर्ट मूव्स बियॉन्ड द इनिशियल राउंड वेयर द टारगेट कोहोर्ट आर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स, सो गिवन द शीर स्केल ऑफ द एंडेवर। तो यहाँ पर इनिशियल राउंड की बात कर रहे हैं कि इनिशियल राउंड में तो यहाँ पर सबसे पहले बात यही की गई है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन उनको दी जाएगी। उसके बाद में ये डिसेंट्रलाइज अप्रोच हमने शुरू करनी है पूरे भारत की पॉपुलेशन को कवर करने के लिए। तो स्टार्टिंग में जब वैक्सीन आएगी तो जो हमारे पुलिसमैन हैं या इसके अलावा और भी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिनको सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है कोविड का कि इनको सबसे पहले होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोविड का पेशेंट आता है उसको टैकल करते हैं। जो एम्बुलेंसेज जाती हैं वहाँ पर भी हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, फिर जहाँ पर उनको एडमिट किया जाता है वहाँ पर भी हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ्स हो चुकी हैं ऑलरेडी, बहुत सारे नर्सेज की डेथ्स हो चुकी हैं ऑलरेडी इस कोविड के चलते। तो उनके ऊपर भारत सरकार की सबसे पहले जिम्मेदारी है कि उनको सबसे पहले वैक्सीन प्रोवाइड की जाए, और बाद में जो है पूरी पॉपुलेशन के लिए डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच लगाई जाए। जो पहले से ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए अगर हम काम करेंगे तो आसानी रहेगी, जल्दी काम हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तक हमारी जो है अप्रोच वो पहुंच जाएगी।